कृष्ण सामाजिक हैं, कृष्ण धार्मिक हैं, कृष्ण पौराणिक हैं। कृष्ण नए होते हुए भी बड़े पुराने हैं और बड़े पुराने होते हुए भी वह बड़े नए हैं। मुझे और आपको ऐसा ही बिल्कुल जीवन जीने की आवश्यकता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने अपने आप को बूढ़ा मान लिया, अरे हम तो उस जमाने के हैं। इस जमाने में उस जमाने की तरह आप जीवन जियोगे, बहुत आनंद में रहोगे। इस जमाने में तो उस जमाने की तरह रहना इसी जमाने में, लेकिन उस सूत्र उस जमाने के पकड़ने, वो जमाने के जो सूत्र। मैं तो आज के युवाओं को, मेरा बड़ा भाग्य, आज मैं YouTube चेक कर रहा था तो मैंने उसमें कुछ देखा जिसमें 23 साल से लेकर के 34 साल तक का युवा हमारी कथा को बहुत ज़्यादा सुनता है, बहुत लाइक करता है। क्योंकि मैं युवाओं के मतलब की कुछ बातें कहता हूँ, क्योंकि आपका जीवन तो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनका तो सीमा पर है, लेकिन युवा बहुत जल्दी बूढ़ा ना हो, बहुत जल्दी मुरझाए नहीं, संसार का कोई दुर्गुण कोई दोष उसके ऊपर हावी ना हो। इन कथाओं के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, इन कथाओं के ऊपर हम सोच कर रहे हैं, देखो शोध कर रहे हैं। अभी बढ़िया बात है, आप किसी ऑफिस में हो, किसी भी दफ्तर में हो, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, पूरा काम कीजिए। आपके वहाँ न रहने के बाद लोगों की आंख में आंसू आवे कि बंदा बहुत अच्छा था, बढ़िया, बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ से नौकरी से आपका ट्रांसफर होवे तो आप रोए नहीं, यही आपकी कुशलता है। आपको तो काम करना है, चाहे पूना में करें आप, चाहे बम्बई में करें, चाहे कहीं तीसरी जगह करें। आपके अंदर ईमानदारी है और आपके अंदर कर्तव्य के प्रति निष्ठा है तो आप दुखी होंगे ही नहीं। कल मैं वृंदावन में था, आज मैं पूना में हूँ, मेरे ऊपर कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं है एक रति वाला। आज यहाँ हूँ, कल बम्बई में होऊंगा, उसके बाद सूरत में होऊंगा। एक महीने में कितनी जगह का पानी पीता हूँ, कितने तरह के लोग मुझे मिलते हैं, शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप माथे पर भींगा छन्ना रखेंगे, आपने क्या आफत है, कभी कहीं थैला उठा के जाना पड़ता है, कहीं कहीं उठा के जाना पड़ता है। यदि परमात्मा ने ये काम हमें दिया है तो उस काम को मुस्कुराते हुए हर्षित होकर के काम कीजिए। जो कार्य प्रसन्न होकर किया जाता है उसी कार्य में सफलता मिलती है। सुंदरकांड तो आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो जरूर पढ़िए, सुंदरकांड आपको सुंदर बना देगा। वहां सुंदरकांड के आरंभ में एक बात कही है, जब कैप्टन जामवंत ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा कार्य भगवान के लिए हुआ है, कवन सुकाज कठिन जग माई, ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम नहीं कर सकते, राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा काम ही राम जी के लिए हुआ। गर्जना जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी खड़े हो गए, बड़ों को प्रणाम किया, छोटों के सिर पर हाथ रखा। छोटे बच्चों को लाड दुलार प्यार करने में हमारी कैलोरी जल करके खत्म होती है, जो एक्स्ट्रा है जिसकी जरूरत नहीं है। बच्चों से स्नेह करने पर हार्ट मजबूत होता है। बच्चों के पास बैठिए, बच्चों से स्नेह कीजिए, बच्चों को अपने अंक से लगाइए, ये बच्चों के पास ये पावर है। ये हनुमान जी ने छोटों को अपने गले लगाया, बड़ों के चरण छुए और चलने से पहले बजरंगी ने यह कहा कि यह काम पूरा होगा। तो अंगद वहां बैठे थे, अंगद ने कहा अभी आप गए नहीं हैं और आपने पहले ही कह दिया कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी, तो हम कैसे माने। तो हनुमान जी ने वहां एक बात कही, हनुमान जी कहते हैं कि इस कार्य में मुझे सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि इस कार्य को करने से पहले मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ये हनुमान जी के शब्द थे, हरस चले। वो कहते हैं मैं चल रहा हूं, मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है। जिस कार्य को करने में आपको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वही काम कीजिए। पाप कर्म करने के बाद बड़ी गिलानी होती है, बड़ा कष्ट होता है, पहले भी भय होता है और बाद में भी कष्ट होता है। तो ऐसा काम क्यों किया जाए, वह काम कीजिए जिस काम को करने में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और जिस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है उस कार्य में आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। हनुमान जी का संदेश ये युवाओं के लिए,
जो भी कोई आप कार्य करें तो टेंशन नहीं, सिर पर वजन नहीं, अरे ये होगा कि नहीं होगा। आपने किया है नहीं, परिणाम आप पहले चाहते हैं। अभी एग्जाम दिया नहीं है, रिजल्ट आपको पहले चाहिए। पहले आप कर्म तो कीजिए। आप कर्म युक्त जीवन तो जीना है आपको, परिणाम प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। परिणाम प्रकृति के ऊपर छोड़ दें। मैं प्रसंग में मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, संसार में जहां भी किसी से भी तुम्हारा इतना प्रेम हो गया है कि वो प्रेम मोह में बदल गया है, मोह की गंध आने लगी है, तो वहीं से आप दुखित हो जाएं। जीवन में ऐसा जीना है कि जो छूटे तो आपको कष्ट ना हो, और जो मिले उसमें आप पागल ना हो जाएं। कभी कभी मिलने में लोग पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फिर वो छूटता है तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मुझे कबीर की एक बात बहुत बढ़िया लगी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,